हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आर के क्लासेस 22 में। दोस्तों आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके मैं आपके सामने आया हुआ हूं, जो कि आपके क्लास 12th फिजिक्स का टॉपिक है दोस्तों, जिसमें आपका एक लेसन है। आप लोग जानते होंगे कैपेसिटर। दोस्तों कैपेसिटर में एक आपका टॉपिक होता है जिसको कहा जाता है परावैद्युत का ध्रुवण। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूँ कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक जिसको परावैद्युत कहा जाता है उसका ध्रुवण कैसे होता है। दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ अगर पता होगा कि कोई भी बैटरी या कोई भी कैपेसिटर जब बनाया जाता है तो उसमें आवेश का संचय होता है। आवेश का संचय दोस्तों किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है उसको आपने पहले से पढ़ा होगा, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो आवेश के संचय होता है या कैपेसिटी होती है वो C=KA/D होता है, जिसमें दोस्तों C कैपेसिटी होती है, जो A होता है वो प्लेट का क्षेत्रफल होता है, जो D होता है दोस्तों ये इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस होती है। लेकिन जो ये K आता है दोस्तों ये कहलाता है परावैद्युतांक। दोस्तों ये किसका होता है? आप लोग जानते होंगे कि कोई बैटरी होती जब बनाई जाती है तो उसमें कुचालक के रूप में एक पदार्थ मिलाया जाता है, वो आपको पता होगा शायद। उसे कहा जाता है अभ्रक, यानी कि माइका होता है दोस्तों। माइका को बैटरी बनाते समय उसमें प्लेटों के बीच में डाल दिया जाता है। तो डालने से क्या होता है दोस्तों, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो कैसे ये काम करता है, जो माइका होता है, जो अभ्रक होता है, वो बैटरी के बीच में रहते हुए क्या काम करता है, जिसकी वजह से जो बैटरी की कैपेसिटी है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है माइका की वजह से। तो कैपेसिटी कैसे बढ़ती है वो चीज़ आपका डिपेंड होता है परावैद्युत का ध्रुवण पे। ठीक है, मैं यही आपको समझाने वाला हूं कि परावैद्युत का ध्रुवण कैसे होता है। ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पे अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि परावैद्युत पदार्थ कहते किसको हैं। दोस्तों ये ऐसा पदार्थ होता है जिसमें बिल्कुल ऊष्मा का चालक नहीं होता है, मतलब ऊष्मा का चालन नहीं होता है या आवेश का चालन नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती है। यानी कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो कुचालक पदार्थ होता है उसी को कहा जाता है परावैद्युत पदार्थ, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसी को कहा जाता है जो कुचालक पदार्थ होता है। जैसे मैं बात करूंगा यहाँ पे मैंने लिया हुआ था माइका यानी अभ्रक लिया हुआ था। उसके बाद दोस्तों आप लोग जानते हैं शीशा यानी कांच होता है, लकड़ी होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब कुचालक मटेरियल होते हैं। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है, साथ ही साथ यहाँ ऊष्मा का भी प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके बावजूद भी दोस्तों कैपेसिटर में यानी बैटरी में अभ्रक यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसका बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये कैसे काम करता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है यानी जो परावैद्युत पदार्थ होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों वो बिल्कुल नाभिक के आकर्षण बल से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। चूंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, इसलिए जो भी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के आकर्षण बल से बिल्कुल भी बंधे रहते हैं, मुक्त अवस्था में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं तो कैसे इनमें विभव स्थापित हो जाता है वो चीज आप ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ हूं जिसमें दोस्तों आप समझ सकते हैं ये क्या चीज है। ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के ये आपके नाभिक हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि कम से कम 2 परमाणु मैं यहाँ पे लेके चला हुआ हूँ, जिसको आप समझ सकते हैं कि दोनों परमाणु के यहाँ पे नाभिक हैं दोस्तों। नाभिक आप लोग जानते होंगे कि धन आवेशित होता है, लेकिन जो कक्षाएं होती हैं दोस्तों, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि ऋण आवेशित होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं जो होती हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, लेकिन ये मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं, नाभिक के आकर्षण बल से ये बंधे होते हैं। तब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आपके परमाणु होते हैं जहां पे कि नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जब इसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को 2 चालकों के बीच में रख दिया जाता है, मतलब 2 आवेशित प्लेटों के बीच में जब इनको रख दिया जाता है दोस्तों, तब होता क्या है, तब दोस्तों इन पे एक वैद्युत आकर्षण बल स्थापित हो जाता है। मतलब
इसमें एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र स्थापित होने से होता क्या है, जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धन आवेशित प्लेट की ओर खींचने लगते हैं। लेकिन जो नाभिक होता है दोस्तों, नाभिक आप लोग जानते हैं धन आवेशित होता है, नाभिक जो होता है वह नेगेटिव प्लेट की दिशा में आकर्षित होने लगता है। इससे क्या होता है, इससे जितने भी इसमें नाभिक होते हैं दोस्तों, जितने भी अणु होते हैं या जितने भी परमाणु होते हैं, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन मतलब जितने भी नाभिक होते हैं वो सभी के सभी नेगेटिव प्लेट की दिशा में शिफ्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव प्लेट की दिशा में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब ये कहने का मेरा ये हुआ कि जब इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी कैपेसिटर यानी बैटरी की प्लेटों के बीच में डाला जाता है तो जितने भी उसमें परमाणु होते हैं उन सभी में जो नाभिक होते हैं वो नेगेटिव प्लेट की दिशा में शिफ्ट हो जाते हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब पॉजिटिव प्लेट की दिशा में शिफ्ट हो जाते हैं। इससे दोस्तों क्या होता है, आप यहां से ध्यान से समझिए, ये आपका धन आवेशित प्लेट है, ये ऋण आवेशित प्लेट है। इस प्लेट से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा दोस्तों वो प्लस से माइनस की दिशा में बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ से समझिए, जब इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल दिया तब क्या हुआ, जो इसमें नाभिक थे वो सभी के सभी नेगेटिव प्लेट की दिशा में शिफ्ट हो गए। ठीक है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन थे दोस्तों कक्षाओं में वो सभी के सभी पॉजिटिव प्लेट की दिशा में शिफ्ट हो गए। इससे क्या हुआ इससे क्या हुआ, जितने भी यहां पे परमाणु थे वो सब तनित अवस्था में आ गए, तनित अवस्था में आ गए। ठीक है, जितने नाभिक थे वो सब एक साइड चले गए, जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सब एक साइड में चले गए। तब दोस्तों ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इनको कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन मतलब नाभिक अलग हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन अलग हो गए हैं। मतलब ऐसे में इनको कहा जा सकता है कि ये पोलराइज्ड हो गए हैं, मतलब ये ध्रुवीय हो गए हैं, मतलब ये भी आयनित हो गए हैं। यानी कि मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन ना होने के बावजूद भी ये क्या हुए, ये आयनित हो गए। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो आयन बनता है वो आवेशित हो जाता है दोस्तों, इसी को कहा जाता है, मतलब जो ये आयनित हो जाता है इसी को कहा जाता है परावैद्युत का ध्रुवण। ठीक है, इसी को कहा जाता है परावैद्युत का ध्रुवण। तो दोस्तों इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा क्या होता है, ये सबसे काम की चीज है। दोस्तों क्या होता है कि जब इसमें ये घटना घटित हो जाती है तब क्या होता है, आप इसमें ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि इन प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र स्थापित है उसकी डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, लेकिन जो इसमें आपका यानी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में आपका स्थापित होगा वैद्युत क्षेत्र उसकी डायरेक्शन दोस्तों ऐसे होगी। यानी कि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बीच का क्या है, वैद्युत क्षेत्र है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तब दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो भी विभव बना हुआ है वो विभव घट जाता है। ठीक है, विभव घट जाता है। आप लोग कैपेसिटी की डिफिनीशन जानते होंगे, विभव जब घट जाता है तो कैपेसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहां देखिए, जब विभव घट जाता है तो इसकी कैपेसिटी को दोस्तों बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जब विभव इसके बीच का घट जाएगा तो इसमें और भी आवेश देना पड़ेगा उस विभव तक, इन प्लेटों के बीच के विभवांतर को लाने के लिए। तब दोस्तों क्या होगा कि आवेश कंटिन्यू इसमें देना पड़ेगा जिससे कि इसी प्लेट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बैटरी जो बनाई जाती है उसमें माइका नामक मटेरियल जो कि कुचालक होता है, यानी कि जिसको अब्रक कहा जाता है, उसको डाला जाता है। इसमें डालने से घटना सेम यही घटित होती है, उसके प्लेटों के बीच का विभव घट जाता है जिससे होता क्या है, आवेश को उसमें ज्यादा से ज्यादा संचित किया जा सकता है, इसीलिए उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। यदि दोस्तों अगर मान लेते हैं कि जो आपकी बैटरी होती है, बैटरी में माइका को निकाल दिया जाए तो ये मान के चलिए चाहे कितनी भी बड़ी बैटरी हम क्यों ना बना दें, उसमें आवेश ज्यादा समय तक यानी ज्यादा से ज्यादा आवेश संचित बिल्कुल भी नहीं होगा।
एक बड़ी बैटरी जिसको आप लोग बैटरा कहते हैं, अगर उसमें से हम माइका को निकाल दें तो ये मान के चलिए चाहे उसको कितना भी चार्ज क्यों ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी मुश्किल से अगर वो चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे से 1 घंटे तक वो बल्ब को जलाने में कामयाब होगा, बाकी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो माइका यहाँ पे डाल देने से, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसको डाल देने से यहाँ पे उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है, यानी कि आवेश ज़्यादा से ज़्यादा संचित हो जाता है, उसकी कैपेसिटी उसी से बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये था आपका प्रवैद्युत का ध्रुवण। दोस्तों ये क्लास 12 का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको कायदे से याद रख लेना है, जिससे दोस्तों आपके एग्जाम में अच्छा खासा आपका प्रदर्शन हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आई होगी।